As we have already gone through the NSG part and ASG, so we know that how we can filter the traffic in Azure, means how we can limit the traffic to the resources in or out using the application security group or NSG. As we also know that ASG is basically the ASG basically utilizes NSG to block or allow the traffic. Basically, we simply group the resources in application perspective, and we place that and we call those ASG groups while creating the NSG. So if you have referred the recordings, I think we have already covered it up. So आज हम लोग कवर नेक्स्ट करेंगे यूडीआर के बारे में. So one more topic, like what are the options that we have in Azure to filter the traffic? So filtering से हम ये समझते हैं right कि we want to limit the traffic in and out. अगर कोई resources Azure resources है and we want to like ये resource है, let's say it's a VM, okay, ये VM है. अगर VM से बाहर जाने और इनसे मतलब वीएम से फ्रॉम द वीएम जो ट्रैफिक बाहर जाएगी उसको इग्रेस बोलेंगे, जो बाहर से अंदर आएगी वीएम की तरफ उसको कहेंगे इंग्रेस. तो दोनों ट्रैफिक को अगर लिमिट करना है तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए, एक कंपोनेंट और रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प अस टू फिल्टर और ब्लॉक द ट्रैफिक और अलाउ द ट्रैफिक. सो इन Azure we have multiple options like NSG, Azure Firewall, NVA. NVA क्या है, जैसे कि Palo Alto Firewalls and everything that you see, FortiGate and all, those are third party appliances that is called network virtual appliances in Azure. So, and further we have other resources like application gateway and front door. Those are having the web application firewall that has layer 7 capabilities. So layer 7 means वो एप्लीकेशन लेवल पे वो ट्रैफिक को ब्लॉक करना अलाउ करता है, मतलब बहुत सारे वनरेबिलिटी को लाइक आईडीपीएस आईपीएस वो सारे फीचर्स होते हैं उसके अंदर, वो सारा ये ऑप्शंस है हमारे पास. अब चलते हैं, ये सब टॉपिक्स हम बाद में कवर कब करेंगे, बस मैंने ये बता दिया कि फिल्टरिंग ऑप्शंस हमारे पास क्या है. सो यूडीआर में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास. यूडीआर चाहिए क्यों हमें? अभी जैसे कि मैंने एक वर्चुअल मशीन बना रखा है, आप ये देखोगे राउटिंग आपको पता है कि वीएम को कहीं भी जाना है, जैसे google.com पे जाएगा राइट. अगर अगर ये google.com पे जाना है तो क्या करेगा, वो राउट चेक करता है. कंप्यूटर अपने निक पे जाएगा और निक जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो नेटवर्क, जैसे कि वर्चुअल मशीन में आप आ जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा राइट. तो निक में क्या होता है कि उसके अंदर राउट्स अटैच्ड होते हैं उसके. तो जब भी कंप्यूटर को बाहर जाना है तो आपको जैसे नॉर्मली पता होगा कि डिफ़ॉल्ट गेटवे पे जाता है. डिफ़ॉल्ट गेटवे मतलब आपका जो वाईफ़ाई है, तो वो क्या है उसके अंदर राउट्स होते हैं, जैसे कि आपको अपने लैपटॉप से वाईफ़ाई से कनेक्टेड हो. जब आपको बाहर जाना है तो वो क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे को चेक करेगा इंटरनेट की तरफ अगर आपको जाना है. तो इंटरनेट जो राउटर्स होते हैं उसके पास राउट्स होते हैं. अब कोई भी मतलब दुनिया की कोई भी वेबसाइट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो राउटर के थ्रू जाएगा और राउट चेक हर आपके मशीन के पास राउट नहीं होता, डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास जाएगा, वाईफ़ाई रूटर्स के पास जाएगा, उसके पास राउट्स होगा कि गूगल के पास जाना है तो यहाँ जाना है, इसके पास जाना है तो उसके पास वो राउट के थ्रू आपको बता देगा. जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, लेट मी शो यू एन एग्जांपल दैट विल क्लियर यू अप. ट्रेस राउट. I hope you are able to see my screen, right? So you see that when we are tracing the google.com, in ये that राहुल तुम्हारा वो पीपीटी दिख रहा है बस. PPT only show कर रहा. हाँ. Okay, let me share the screen again.
Let me know if you are able to see my screen now. हाँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, राइट? जब हम ट्रेसआउट करते हैं तो क्या करता है ये? पहले डिफ़ॉल्ट गेटवे पे गया, आपका जो राउटर्स होगा आपके मशीन में, अगर आईपी कॉन्फ़िग चेक करोगे तो उसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे भी होगा, या फिर आप अपने आईपी कॉन्फ़िग की सेटिंग्स में चेक करोगे तो उसमें भी आपको होगा। तो वहाँ से ये डिफ़ॉल्ट गेटवे, मेरे डिफ़ॉल्ट गेटवे पे गया, फिर उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट गेटवे बोला कि गूगल को चाहना है, आपको रीच करना है तो इस पे जाओ, राइट? वन बाय वन, हॉप बाय हॉप, डिफरेंट हॉप्स के थ्रू ट्रेवर्स करते हुए फाइनली google.com के पास यहाँ पहुँचता है, दैट इज द गूगल आईपी। सो ये बेसिकली राउटिंग है, कंप्लीट राउटिंग। तो इन एश्योर यूजर डिफाइंड राउट्स बेसिकली हमें चाहिए क्यों? क्योंकि हर मशीन, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यू कैन सी दैट जो भी आप मशीन क्रिएट करते हो उसके निक में इफेक्टिव राउट्स चेक करोगे तो आपके पास ये डिफॉल्ट राउट्स आ जाते हैं, राइट? अगर इंटरनेट जाना है, हर ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कोई भी, जैसे कि ये वाला आईपी है, तो ये क्या है, वर्चुअल नेटवर्क पर्सपेक्टिव, मतलब ये वीनेट का आईपी है तो वीनेट के थ्रू ट्रैवर्स करेगा। लेकिन अदर ट्रैफिक कुछ भी जाना है, 00 जो देख रहे होंगे, वो इंटरनेट की तरफ चला जाएगा, राइट? मतलब वो देखेगा कि गूगल की आईपी है 00 में, मतलब ये राउट्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है? नहीं है, तो ये 00 वाले राउट्स को फॉलो कर लेगा और ये इंटरनेट को चला जाएगा डायरेक्टली। Similarly, I wanted to show you one thing. Hmm. Uh, I think we downloaded one thing. दिखा रहा हूँ मैं कि जब भी आप एज़्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो तो ये तो आपका एड्रेस स्पेस सबनेट, अगर यहाँ पे देखोगे वीएम के ओवरव्यू में तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि कौन सा एड्रेस स्पेस किससे रिलेटेड है एंड ऑल। 1 सेकंड, 10.0.0 दिख रहा है ना? तो ये इससे रिलेटेड, ये वर्चुअल नेटवर्क का एड्रेस, लेकिन और सारे भी राउट्स ऐड हो गए हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सेस करने के लिए और सारी कनेक्टिविटी के लिए वो राउट्स डिफ़ॉल्टली ऐड कर देता है। अगर आप यही आप चाहोगे अगर एडब्ल्यूएस में, तो वो वैसा नहीं करता है ऑटोमेटिकली। मतलब ऑटोमेटिकली आपको सारा चीज़ मैनुअली डिफ़ाइन करना पड़ेगा। एवरीथिंग, जिस भी राउट के पास जाना आपको मैनुअली डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और डिफ़ॉल्ट कोई राउट्स नहीं ऐड करता। अगर एज़्योर में अभी आप कोई वर्चुअल मशीन अगर क्रिएट करते हो तो उसमें क्या होता है, सूडो रैंडम ऐप, मतलब अगर आप पब्लिक आईपी नहीं भी असाइन करो उस मशीन के साथ, तब भी वो क्या करता है कि सूडो रैंडम आईपी के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। तो आगे चलते हैं, हम यूडीआर पे थे। सो यूडीआर के क्या क्या है, मतलब फीचर्स क्या है? यूडीआर हमें चाहिए कि, यूडीआर मतलब यूजर डिफाइंड राउट्स हमें चाहिए कि, हम चाहते हैं कि मेरी जो ट्रैफिक है मैं चाहता हूँ वीएम की ट्रैफिक ना बाहर जा रही है डायरेक्टली गूगल, मतलब इंटरनेट को जाना तो डायरेक्टली चला जाए। मैं कोई भी ट्रैफिक आ रही है तो डायरेक्टली वीएम पे एंटर कर जाए, राइट? ऐसे नॉर्मल बिहेवियर ही है। अगर हम चाहते कि जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको ओवरराइड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रैफिक ना फायरवॉल के थ्रू, मतलब जब भी बाहर को जाए ना, या बाहर से कोई भी ट्रैफिक आए तो, या ट्रैफिक आए पहले इस फायरवॉल को हिट करे और ये तब जाके वीएम पे आए। हम चाहते हैं इंस्पेक्शन करना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एनवीए का फीचर यूज करते हैं, सॉरी यूडीआर का फीचर यूज करते हैं। यूडीआर क्या करता है, डिफॉल्ट जो राउटिंग बिहेवियर है ना उसको ओवरराइड कर सकते हैं। हम जिस भी डिवाइस के थ्रू हम ट्रैफिक को राउट करना, जो हमारे पास एज़्योर में ऑप्शंस है, उसके थ्रू हम ट्रैफिक को राउट कर सकते हैं।
तो 1 सेकेंड, ये फायरवॉल के थ्रू एनवीए मतलब फायरवॉल ही होता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी होता है। ये एक फायरवॉल हो गया, एज्योर की फायरवॉल हो गई, एक एज्योर फायरवॉल हो गया। उसके मतलब आप चाहते हो कि उस उसके उस डिवाइस के थ्रू हम किसी हॉप के थ्रू ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करवाया, तब जाके वो बाहर जाए, देन वी कैन यूज द यूडीआर। उसमें हम डिफाइन करते हैं कि नेक्स्ट हॉप डेस्टिनेशन क्या है। तो यूडीआर बेसिकली क्या क्या होता है, उसके अंदर कंपोनेंट्स होता है, एड्रेस प्रीफिक्स और नेक्स्ट हॉप टाइप। हम ये चाहते हैं कि जैसे कि गूगल की तरफ जा रहा है ना कोई ट्रैफिक, वो सिर्फ फायरवॉल के थ्रू जाए, जैसे अदर ट्रैफिक जैसे पास पास कर रहा था रीच करने के लिए किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, उस सेम वे में वो ट्रैवल करे, कोई इशू नहीं है मेरा। तो 1 सेकेंड, अभी जैसे कि मैंने दिखाया डिफॉल्ट राउट्स ऐड हो जाते हैं। अब इसमें हम यूडीआर ऐड करेंगे, यूडीआर में क्या क्या ऑप्शंस होता है सो मैं दिखाता हूँ। अगर कोई भी यूडीआर क्रिएट करता हूँ मैं, 1 सेकेंड, आप यहाँ सिंपली जाओगे सर्च में और वहाँ से यूडीआर क्रिएट कर सकते हो, किसी भी रीजन स्पेसिफिक होता है ये। तो मैं वीएम देख लेता हूँ मैंने कहाँ बनाया है, उसके बाद जस्ट अ सेकेंड। ये वीएम मेरा कहाँ पे है, ये इस वाले वीनेट में है एंड रीजन ईस्ट यूएस। मैं ईस्ट यूएस में और इसी आरजी यूएस में बनाता हूँ मैं, आरजी यूएस ईस्ट यूएस एंड यूडीआर टेस्ट करता हूँ मैं। ये प्रोपोगेट गेटवे राउट्स, इसका एक अलग यूज है बेसिकली। ये जैसे कि मैं ये ज़्यादा मतलब अगर आप फर्दर सिनारियोज में जाओगे तो होता है क्या है कि यहाँ पे आप जैसे कि ये एज्योर है आपका, राइट, एज्योर पे वर्चुअल मशीन है, और आप ना आपकी एक और ऑन प्रेमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इसको ले लो। ये आपकी एज्योर इंफ्रा सॉरी ऑन प्रेमाइसेस है। आप जब आपकी कनेक्टिविटी वहाँ से यहाँ पे है ऑन प्रेम टू एज्योर, तो आप क्या करते हो, यहाँ के जो राउट्स है, अगर आप बीजीपी राउट्स अगर लर्न करना चाहते हो, बॉर्डर गेटवे मतलब दोनों पे वीपीएन कनेक्टिविटी है और आप चाहते हैं कि बीजीपी राउट्स हम लर्न करें, तो प्रोपोगेट राउट्स को इनेबल करना पड़ता है। अगर आप फॉल्स कर दोगे तो राउट्स आप लर्न नहीं कर पाओगे ऑन प्रेमाइसेस के। वो आप हम लोग लैब करेंगे तो वीपीएन के लैब करेंगे तो उस टाइम में मैं दिखा दूंगा क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। बहुत टाइम में होता है क्या है कि आपकी ट्रैफिक ऑन प्रेम टू एज्योर है और आप रीच नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम में ये फ्लैग आपको देखना पड़ेगा, ये फ्लैग इनेबल्ड है कि नहीं। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, सबके पास फायरवॉल होता है। सब लोग चाहते हैं इंस्पेक्शन करे ट्रैफिक की, तो उसके लिए वो यूडीआर का फीचर यूज करते हैं। यूडीआर की हेल्प से वो अपने राउटर्स स्विचेस सॉरी राउटर्स फायरवॉल्स एंड ऑल उस पे ट्रैफिक को एनवी अप्लायंसेस पे वो ट्रैफिक को राउट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। यूडीआर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं एक बार आप मैनुअली भी दिखाता हूँ मैं। यूरिया टेस्ट हमने बनाया यहाँ पे। इसके अंदर सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे जो प्रोपोगेट गेटवे राउट्स है, अगर आप फ्लैग ऑफ कर दोगे तो वहाँ के ये वाले राउट्स आपको यहाँ नहीं मिल पाएंगे एज्योर पे, और आप ऑन प्रेम से इस मशीन को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर डिफरेंट एबनॉर्मल बिहेवियर आपको दिखेगा जब आप कोई पोर्ट रीचेबल होगा कोई नहीं होगा, इस काइंड ऑफ इश्यूज आएंगे। राउट्स हम बनाते हैं कि राउट्स हमेशा सबनेट लेवल पे होता है, मतलब जो इस वीएम की जो सबनेट होगी ना उसके अंदर हम राउट को अटैच करते हैं हमेशा। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन यूडिया टू, हाँ वन मोर थिंग, अच्छा चलो दिखाइए यूडिया टू एनवी।
ये देखो, जैसे यूडीआर में कौन कौन से सर्विस टैग के बारे में हमने पहले कवर अप कर लिया। सर्विस टैग्स में क्या होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट की जो भी सर्विसेज होती है उसको भी आप यूडीआर के थ्रू मतलब राउट कर सकते हो। सर्विस टैग में आपको मैनुअली आईपी डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, जो भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है उसके लिए है मेनली। जैसे कि यहाँ पे देखोगे स्टोरेज अकाउंट, मुझे चाहिए कि स्टोरेज अकाउंट की राउट ट्रैफिक ना इस वाले फायरवॉल के थ्रू जाए, किसी भी रीजन के थ्रू, या फाइल शेयर का है कि नहीं, जो पास डेटाबेस एंड ऑल होते हैं, बैकअप की सर्विसेज होगी, फ्रंट डोर की बैकएंड सर्विसेज एंड ऑल, इस सब के लिए जो भी माइक्रोसॉफ्ट डिफाइन सर्विसेज है उसके लिए ये आईपी एड्रेस स्पेस क्या कहता है। मतलब राउट जब भी आप डिफाइन करते हो तो आप सोचते हो कि हाँ, कि मैं चाहता हूँ एक वन थिंग और बता देता हूँ यहाँ पे, आपकी ये वाली स्पोक वी, ये मतलब हब वीएम है, ये स्पोक है। आप ये स्पोक वीएम की ट्रैफिक को आप चाहते हो कि नहीं, ये ट्रैफिक बेसिकली ये मतलब मान लो इसकी आईपी है आपकी, इसकी आईपी है 10.0.0.0/16 और इसकी एड्रेस स्पेस है इसकी एड्रेस स्पेस 172.16.31.0/24। ठीक है। आप चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर एड्रेस स्पेस के लिए हम राउट बनाएं, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप ये वाला राउट या फिर किसी पर्टिकुलर वीएम को, अगर ये तो एड्रेस स्पेस के लिए हो गया राइट। अगर आप चाहते हो कि मेरी वीएम की आईपी अगर 31.4 है तो आप सिंपली करो कि ये वाला राउट डालो /32 डाल दो, हो गया। /32 मतलब स्पेसिफिक आईपी, पर्टिकुलर आईपी। और ये क्या हो गया /24, इसके अंदर जितने भी आईपी एड्रेस लाई करेंगे इस एड्रेस स्पेस के अंदर, उस पे ये यूडीआर अप्लाई होगा। तो मैं एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट हॉप टाइप का ऑप्शन होता है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, वर्चुअल नेटवर्क, इंटरनेट एंड अप्लायंसेस। ये सब के अपने अपने मीनिंग है और इसकी यूसेज है। अगर आप ये चाहते हो कि इफ यू वांट कि दिस ट्रैफिक शुड दिस एड्रेस फॉर मींस आरवीएम should for this destination it should go through this virtual network gateway। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वीनेट मतलब वर्चुअल नेटवर्क मतलब इस वीनेट वाले ट्रैफिक फ्लो में फ्लो करना। जैसे अगर आपकी ट्रैफिक ये वाला एड्रेस स्पेस कोई वीनेट में है ना, जैसे कि हमारे सिनारियो में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वीनेट डायरेक्टली वीनेट पे डाल सकते हैं इसको, ये भी तो ये वीनेट के थ्रू फ्लो हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इंटरनेट पे ये वाला चला जाए, ये देख रहे हैं यहाँ पे एरर आ रहा ना, राइट। is from a private IP address for the next hop type to internet should be a public। हमेशा अगर पब्लिक पे जाना है तो आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट के लिए जाना है तो हमेशा मतलब 0 वाला राउट हमेशा डिफाइन कीजिएगा। 0 यहाँ पे 0 डालोगे, इसका मतलब क्या है, ये डिफॉल्ट राउट बोलते हैं। और कुछ नहीं मिला तो इंटरनेट पे चला जाएगा ये वाला, इसके अंदर कुछ भी लाई हो सकता है। फर्दर 1 सेकेंड, इसमें भी हम विंडोज ही काम करता है। तो ये वर्चुअल अप्लायंस क्या करेगा, जैसे कि मैं जानता हूं कि मेरी एक सेकेंड, ये आपको मतलब और एंटरप्राइज सिनारियो में बहुत हेल्प करेगा बेसिकली। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला एज्योर वर्चुअल मशीन जो एज्योर वीएम है, ये वीएम क्या करे कि हमेशा फायरवॉल के थ्रू पास होए। और मैंने एक फायरवॉल यहाँ पे बना दिया, कोई हब वीनेट में मैंने एक फायरवॉल बना दिया और ये फायरवॉल यहाँ पे पड़ा है और फायरवॉल की आईपी है, मान लो कोई दूसरा 10 मैं लेता हूँ 110, हाँ मान लो 192 सीरीज की कोई फायरवॉल हब वीनेट में एक फायरवॉल पड़ी है। तो मान लो ये फायरवॉल की आईपी 1.4 है, तो मैं चाहता हूँ कि ये फायरवॉल के थ्रू ही इसको रीच करने के लिए ट्रैफिक हमेशा फायरवॉल को रीच करे तब जाके इस पे जाए। तो मैं सिंपली नेक्स्ट हॉप टाइप में अपना फायरवॉल का आईपी जो बनाऊंगा मैं वो डाल सकता हूँ 1.4, मैंने सिंपली ऐड कर दिया। ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ही आप यू विल क्रिएट द यूडीआर।
आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी कि यू विल गेट द रिक्वायरमेंट लाइक दे वांट दिस स्पेसिफिक एड्रेस स्पेस टू गो थ्रू दिस फायरवॉल, या फिर हो सकता है कोई ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, कोई पर्टिकुलर सर्विसेज की अपडेट सर्विसेज वो जो इंटरनेट के थ्रू जाना चाहिए, देन यू नीड टू ओवरराइड दैट। सो यूडीआर की हाईएस्ट प्रेफरेंस होती है एजोर में, एजोर राउटिंग में बेसिकली। यहाँ पे देखोगे सबनेट्स, तो जो मैंने राउट टेबल, ये हमेशा हमें यूडीआर को एक सबनेट के थ्रू सबनेट में अटैच करना पर देन ओनली इट विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। सो जो भी सबनेट में हम, जो भी सबनेट मतलब हमारा कोई भी वीएम कोई सबनेट में ही होगा, करेक्ट। तो सबनेट उस सबनेट हम चाहते हैं कि इस सबनेट वाले ट्रैफिक पे ही यूडीआर इंप्लीमेंट हो, देन वी विल अटैच दो सबनेट। लेट्स से आर currently this subnet is subnet rg-us, right? So this, I think we cannot attach that right now. This isn't different. Just a second. No, we will have to see which resource group. You need to call the resource group. You can see vnet rg-us, right? This is the vnet rg-us, right? This is the virtual network. जिस virtual network में है उसको call करना पड़ेगा, right? And subnet you can see that this is the, तो ये virtual network इस पे apply हो गया। we added this one, then our virtual network, this virtual machine NIC effective routes, you can see that this UDR that we have created will be added there. So we can see it should be now effective right now once we add that up there. So आप उसको चेक करने के लिए आपका मतलब सब यूडीआर इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, जो सबनेट से अटैच करा वीएम के सबनेट से, तो आप सिंपली जाओगे निक पे जाओगे, ठीक है, और निक पे जाओगे तो यहाँ पे हेल्प के अंदर इफेक्टिव राउट्स है, आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ से आपको, यहाँ पे देख रहे हो राइट, यूडीआर टेस्ट अटैच्ड है। तो अगर हम हमने व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक, मतलब किस काइंड ऑफ ट्रैफिक के लिए हम, किस एड्रेस स्पेस के लिए हमने यूडीआर अटैच करा है, सिर्फ इसी एड्रेस प्रीफिक्स के लिए यूडीआर इंप्लीमेंटेड होगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं मेरा कोई भी ट्रैफिक के लिए यूडीआर टू डिफॉल्ट राउट्स आप सिंपली बना दो, मैं इसको डिफॉल्ट राउट ही बोलता हूँ, डिफॉल्ट राउट्स, डिफॉल्ट राउट्स, ठीक है। तो आईपी एड्रेस डालो और यहाँ चाहता हूँ कि हर ट्रैफिक है ना उसके लिए वो फायरवॉल के थ्रू जाए 192.168.1.4, जो फायरवॉल की आईपी आपको पता रहेगा, आप चेक करोगे तो आपको उससे पता चल जाएगा। तो ये 1.4 में आप ऐड कर लिया, तो ये भी यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे दिख रहे यूजर राउट्स, राइट। पहले डिफॉल्ट राउट जो माइक्रोसॉफ्ट में, जब आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में कोई वीएम बनाते हो तो डिफॉल्टली आप इस मैनुअली, इट्स नॉट मैनुअल वन, राइट। So it is automatically created by Microsoft platform. And if you see this one, user route, so these are created by us. So once we add this also, it will be reflected in some time. So you, for now, you can see that this will have the highest priority. Once we add the UDR that is having the highest priority, means other routes will be preferred after that. And one more thing जो कि है एज्योर में, कि पहला प्रायोरिटी यूजर यूडीआर का होता है, फिर बीजीपी राउट्स का होता है, फिर सिस्टम राउट्स जो कि डिफॉल्ट राउट्स आप कह सकते हो। अभी ये इनवैलिड हो गया, राइट, ये 00 इंटरनेट पे इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वन टाइम में सेम राउट्स नहीं होंगे, सेम एड्रेस प्रीफिक्स के लिए दो राउट्स नहीं एप्लीकेबल होंगे, ये कोई एक ही एप्लीकेबल होगा। अगर, और इसमें भी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। तो जो भी एड्रेस आप देख रहे हो प्रीफिक्स के बारे में आप समझ रहे होंगे, राइट, /24, ये /24 है ना। अगर आप यहाँ पे एक और राउट्स ऐड करते हो यूडीआर टू एलपीएम राउट्स, मैं उसके लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच बोलते हैं इसको। तो ये अगर आपने ऐड करा 172.168
16.0.1.0/27 आप करनी, सॉरी 1 नहीं लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है 1 डॉट ही लेता हूँ, या फिर 16.31.0 लेता हूँ मैं /27। ये देख रहे होंगे /24 से ज़्यादा बड़ा है CIDR इसका, राइट? प्रीफिक्स इसका, इसको CIDR भी बोल सकते हो, प्रीफिक्स भी बोल सकते हो, राइट? इसके प्रीफिक्स ज़्यादा है, तो आप इसको अगर जैसे ही ऐड करोगे तो इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। इसका मीनिंग अभी समझ में आएगा आपको। जब आप बड़े इन्वायरमेंट में काम करते हो ना, मल्टीपल राउट्स होते हैं फ्रॉम द सेम फॉर द सेम डेस्टिनेशन, तो उसमें हमेशा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स चेक किया जाता है। मतलब इस आईपी के लिए मतलब लेट्स से अगर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगर इसके अंदर कोई एक वीएम मेरा पड़ा हुआ है 1.4 से, सेम एड्रेस A24 के अंदर लाई करेगा, राइट? एक राउट्स डिफरेंट डेस्टिनेशन के लिए है, VPN गेटवे के लिए एक राउट्स है, VPN अप्लायंस के लिए, सॉरी नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस के लिए, तो दोनों सेम एड्रेस स्पेस में बेसिकली, राइट? VM मेरा उसी एड्रेस स्पेस में लाई कर रहा है, लेकिन दो राउट्स है, तो हमेशा LPM वाला प्रीफिक्स होगा, जो हाईएस्ट प्रीफिक्स जो आपको /27 वाला है उसके थ्रू ट्रैफिक जाएगा। ये आप प्ले करना पड़ता है बेसिकली, ये मॉडिफाई करना पड़ता है खुद से। तो ये चीज वही, मतलब मीनिंग मेरा कहने का मतलब था कि LPM उसी टाइम में यूज होता है। एनी क्वेरी किसी की? एक सबनेट पर हम एक ही राउट टेबल अटैच कर सकते हैं, राइट? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके। I don't think so. We'll get the multiple options over here. I have, I don't think so. You can attach only one. Otherwise, there would be a conflict and it's a platform failure or error आएगा. वो allow ही नहीं करता basically by default. Because if you can see that, this UDR can be attached to multiple subnets. Same UDR can be multiple subnets, multiple different subnets. You can attach that one. That you can do. So you can see here that there is a other virtual network that we want to attach the same UDR to that one. Let's say अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में है हम एंड हम ऑर्गेनाइजेशन में चाहते हैं कि ये वाला राउट सब वर्चुअल नेटवर्क में, अगर नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग होगा, ऐसा नहीं कि वो डिपेंड करता है नेटवर्क एंड एड्रेस स्पेसेस पे, तो चाहते हैं कि एक रीजन में है और ये सेम फॉलो करे, तो वी कैन अटैच दैट। वो डिपेंड करता है अपने आर्किटेक्चर पे, नेटवर्क आर्किटेक्चर पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी हम एड्रेस स्पेस ऐड कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जा रहा है। इसी राउट्स को चेक करते हुए आपकी ट्रैफिक बाहर जाएगी। मैं दिखाता हूँ वन सेकेंड, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ लैब के थ्रू, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव अटैच्ड दिस राउट्स, राइट? मैं one thing I'll show you, none. I'll try to show that 0 0 0 0 0 0 0. What is that? तो राउट टेबल रीजनल रिसोर्स है और वीनेट स्पेसिफिक होती है, रीजनल होती है ना? हाँ रीजनल होती है। तो लेट्स सपोज कि मेरे एक रीजन में मैंने दो वर्चुअल नेटवर्क्स बनाए और दोनों वर्चुअल नेटवर्क में मल्टीपल सबनेट्स हैं, तो एक जो मैंने राउट टेबल बनाया वो मैं दोनों वर्चुअल नेटवर्क्स के सबनेट्स में कॉल कर सकता हूँ, राइट? हाँ, वही तो हम दिखा रहे थे। एक UDR you can attach to multiple route, but it depends on your architecture whether that route table will be fulfilling your requirement or not. वो राउट टेबल आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि वी वांट टू राउट द ट्रैफिक एज पर आवर आर्किटेक्चर, एज पर आवर नीड। उस केस में वो राउट है कि नहीं आपके उसमें, जिस राउट्स को ऐड करना चाह रहे हो, वो चीज डिपेंड करता है, राइट? जैसे कि अभी आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी एडेड दिस वन। मैं एडिट करता हूं, मैं ये वाला 200 वाला राउट्स हम ऐड नहीं कर सकते, यू कैन सी दैट, राइट? तो वी कैन एडिट द राउट्स आल्सो एंड आई एम ट्राइंग टू शो वन थिंग। आई एम ट्राइंग टू एडिट दिस 00 राउट्स टू नन। देखते क्या इम्पैक्ट होता है। आई थिंक वी वॉन्ट बी एबल टू एक्सेस द machine itself. This is the VM and I have attached
This VM is having a public IP, and you can see this is. So I'll try to do the SSH. Sorry, MS admin. I need to check whether. You see, this is not reachable, or we have the same. अगर आपको अगर चेक करना हो इस VM की यूजर नेम क्या है, कैसे चेक करोगे? कौन से यूजर नेम के थ्रू ये VM एक्सेस होगा? Any idea, anyone? No. So I think we are having option to see here. This is not showing more detailed. It should be पहले यहाँ विजिबल होता था यहाँ पे. जेसन में जाओगे आप तो वहाँ पे से विजिबल होता था. अभी मुझे VM का यूजर नेम ही पता नहीं है, तो कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, देखते. क्योंकि लॉगिन करने के लिए आपको प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए, राइट? देन ओनली यू कैन लॉग इन टू दैट मशीन. सो as we can see that this option is not showing. Earlier I think it was showing. Recently they have changed something. No problem. So we have an option here also that you can go to help, and under the help of the help section of virtual machine, and you have option to reset the password. So once you go to reset the password, this would show. This is not okay. One thing I think. So we have attached this route to none, right? To that virtual machine. I think that is also the case. It is not reaching, but we can reset. We can create username here, and I'll try to show. I don't remember it right now. Admin dot 2 3 4 5 6. Admin dot 1. Sure user था क्या इसका? By default. चलो एक यूजर नेम क्रिएट कर देते हैं, and we are resetting it, and then we'll try to access this virtual machine. How EDR is coming into picture and how it is affecting your routes. हाँ, मतलब अभी मैं अगर नॉर्मली अगर ये यूडीआर नहीं लगा रखा होता, ये डिफॉल्ट राउट 0 to none, तो ये एक्सेसिबल होना चाहिए था. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमने यूडीआर को, जितने भी यूडीआर्स थे उसको मॉडिफाई कर दिया, मतलब ओवरराइड कर दिया जो डिफॉल्ट राउट्स थे यहाँ पे, जो पहले दिख रहा था यहाँ पे जितने राउट्स थे पहले 0 इंटरनेट की तरफ जा रहा था, अब हमने नन कर दिया, राइट? तो नन मतलब कहीं नहीं, ब्लैक होल राउट्स हो गए वो. आप यहाँ पे देखो रिसेट हो गया. ये रीसेट होने का वेट करते हैं. आप पोर्टल से भी रीसेट बहुत सारे काम कर सकते हो. इसके अंदर वर्चुअल मशीन के अंदर सीरियल कंसोल के थ्रू यहाँ से भी पोर्टल से आप लॉग इन कर सकते हो. ठीक है, अगर आप इंटरनली नहीं जा पा रहे उसके सिनारियो में, तो वो सब चीज़ बहुत सारे फीचर्स है, वैसा कुछ नहीं है. यहाँ से भी बहुत सारे काम ऐड रीडिप्लॉय कर सकते हो. ये सब वर्चुअल मशीन जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा. और आपकी वीएम अवेलेबल है कि नहीं वो भी आप यहाँ चेक कर सकते हो. उसमें कुछ प्लेटफॉर्म इवेंट तो नहीं हुआ, वो सारी चीज़ आपको दिखेगा. यहाँ से आप ये देख सकते हो कि मैंने एक वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट करा था राइट नाउ. मतलब वंस वी स्टार्टेड द क्लासेस, उस टाइम में हमने इस वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट करा था, राइट? तो लॉग बने, राइट? स्टार्टेड बाय यूजर. अगर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ भी होगा हेल्थ इवेंट, तो वो भी आपको दिखेगा कि प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड है ना. देखो यहाँ पे कुछ सारे कस्टमर इनिशिएटेड है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, तो देन इट विल नॉट शो यू लाइक दैट. इस टाइम लग रहा. हाँ, एक काम करते हैं, अगर मैं गेस करता हूँ, अभी नन था तो आप रीच नहीं कर पा रहे थे, राइट? अभी हम इसको 0 को इंटरनेट ही कर देते हैं. एश्योर यूजर के थ्रू ही चल के देखते हैं, कहीं वही होगा, मे बी यूजर सस्पेक्टिंग दैट. आप यहाँ पे आओ, एक बार दोबारा से इसको एक्सेस करके देखते हैं.
देखो आ गया ना। अब मुझे पता नहीं इसका पासवर्ड क्या है, लेकिन फिर भी गेस करते। हाँ, नाउ यू आर एबल टू लॉग इन, राइट। हमने क्या करा, सिंपली वी डिड UDR ओवरराइट। हमने यहाँ से इसको नन कर दिया, तो एक्सेस नन मतलब कुछ भी नहीं, ब्लैक होल राउट्स, इट विल नॉट गो एनीवेयर। वो जो भी ट्रैफिक होगी टू नन जाएगा वो। तो नन मतलब आप भी बहुत सारे ट्रैफिक के लिए चाहते हो कि नहीं ये कहीं जा ही नहीं, बस वो जाना ही ना चाहते, ट्रैफिक बाहर जा ही नहीं, उसका ड्रॉप हो जाए वहाँ से। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हमने नन किया तो हम यहाँ VM से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, अभी हम आराम से एक्सेस कर पा रहे, राइट, वंस वी चेंज इट टू इंटरनेट। तो ये बेसिकली UDR का फीचर है, आप राउट को मैनिपुलेट कर सकते हो वेयर एवर, जैसे भी आप चाहते हो। आगे चलते हैं। सो UDR हमेशा इफेक्ट कब होगा, UDR आपने बना लिया, जब तक वो सबनेट्स अटैच नहीं करोगे टिल द टाइम यू आर नॉट, इट इज नॉट इन इफेक्ट बेसिकली। वो अप्लाइड नहीं किसी भी सबनेट पे, किसी भी VM के सबनेट पे, तब तक वो काम ही नहीं करेगी, UDR बस बना रहेगा। एसोसिएट करोगे तब वो जाके अपना काम करना स्टार्ट करता है। ये एक फीचर है, जैसे कि मैंने बताया कि वंस यू क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन and that virtual machine will have default outbound access। ये AWS में नहीं होता है, AWS में आपको क्या करना पड़ता है, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ये वाला फीचर बंद कर दिया, ठीक है। मतलब आई थिंक आफ्टर सितंबर एंड ऑल दे आर, अगर आप चाहोगे VM VNet बनाओगे, या फिर मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड। एक सब प्राइवेट सबनेट का फीचर लाया इन्होंने, ठीक है। प्राइवेट सबनेट क्या करता है, अभी बाय डिफॉल्ट क्या करता है माइक्रोसॉफ्ट, सो मैं दिखाता हूँ। अभी आप इंटरनेट के जो भी निक इफेक्टिव्स में देख रहे हो, राउट्स ऑटोमेटिकली इंटरनेट के लिए और सारे आउट ऐड हो जाते हैं। जैसे आप VM को प्राइवेट करोगे तो वो सारे आपको कोई एक रिसोर्स, माइक्रोसॉफ्ट के रिसोर्सेस होते हैं जो आपको नेट गेटवे हो गया, पब्लिक IP अटैच करना पड़ेगा वर्चुअल मशीन के ऊपर, या फिर लोड बैलेंसर विद पब्लिक IP, तभी आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो। करेंटली ये वाला था, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करता है कि कोई भी वर्चुअल मशीन आप बनाओगे, स्यूडो रैंडम IP असाइन कर देता है। स्यूडो रैंडम एक्सेस IP आपको इंटरनेट एक्सेस दिलवाता है। ये एक स्लैब कर सकते हैं, इफ यू वांट आई कैन शो यू, एंड आल्सो द प्राइवेट सबनेट फीचर भी हम दिखा देते हैं। वीनेट के अंदर चाहोगे, सबनेट्स के अंदर आओगे, ये सबनेट्स है। जब वंस यू गो थ्रू क्रिएटिंग द सबनेट, यू सी दिस वन। सो नो डिफॉल्ट आउटबाउंड एक्सेस आपको मिलेगा, नया फीचर है। और अगर आपको नहीं पता होगा, दिस इज द, पहले नहीं था ये, रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है। ये सेम फीचर AWS में भी है, AWS में बहुत पहले से है, और ये इन्होंने अब करा है इंट्रोड्यूस। इससे क्या होता था प्रॉब्लम, कोई वर्चुअल मशीन बनी, आपके पास मोर कंट्रोल नहीं होता था, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से में भी उन्होंने सोचा होगा, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा फीचर था। आपको एडिशनल पब्लिक IP के चार्जेस नहीं लगते थे, माइक्रोसॉफ्ट खुद आपको आपको पता हो कि एक पब्लिक IP के चार्जेस लगते हैं अराउंड, अगर आप ISP से लोगे तो 300-400 500 या कुछ ऐसे महीने लगता था पहले। मेरे टाइम में अराउंड, जब मैं स्पेक्ट्रा में था उस टाइम में 300-400 रुपये करीब एक पब्लिक IP के लगते थे। अब ये अगर एज़्योर पे बनाएंगे तो पब्लिक IP के चार्जेस लगेंगे इनको, और डिफॉल्ट अगर आपको पब्लिक IP चाहिए तो पब्लिक IP अटैच करना पड़ेगा। पहले क्या था, फ्री था। ये फीचर था इसका, बहुत अच्छा फीचर था। अब बहुत सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इन्होंने देखा हो कि बहुत सारे इश्यूज आ रहा है, देन दे वुड हैव इंट्रोड्यूस, और सब कंपटीटर से कॉपी करते थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ चलता है। तो प्राइवेट सबनेट के फीचर्स क्या है कि इम्प्लिसिट आउटबाउंड एक्सेस बेसिकली, मतलब आपको ये सब जो फीचर्स थे कि आउटबाउंड एक्सेस, जैसे आप प्राइवेट सबनेट बनाओगे तो डिफॉल्ट आउटबाउंड एक्सेस ये वाला बंद हो जाएगा। आपको अगर इंटरनेट चाहिए तो उस वर्चुअल मशीन से इंटरनेट एक्सेस करना आउटबाउंड के लिए, तो आपको नेट गेट पे अटैच करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर जो मैंने पहले बताया, या फिर पब्लिक IP जो निक पे होता है। फॉर एग्जांपल आई कैन शो यू दैट आल्सो। You can see this is the public IP. You can go to the virtual machine, and under NIC, you'll see that one.
So in the IP configuration, you can see that do you have a NIC attached to it. अगर ये NIC नहीं भी रहेगा ना, तब भी आप जाके एक वर्चुअल मशीन के अंदर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। मैं 2 VM बना के आपको थोड़ा 2 VM स्पिन अप करना पड़ेगा, एक में पब्लिक IP, एक प्राइवेट, तब जाके मैं दिखा सकता हूँ। 1 सेकंड रुक जाओ, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ये पे NIC राइट, ये अटैच करना पड़े, डिसोसिएट कर सकते हो। एंड एक काम करते हैं हम लोग, चलते हैं VNet के अंदर। डिफ़ॉल्ट आउटबाउंड एक्सेस होता क्या है, सो दिखेगा आपको। ये वाला अपना सबनेट है राइट, इसी के अंदर हम 2 वर्चुअल मशीन बनाते हैं। 5-10 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। लैब ही आपका मेन है इंटरव्यू में। जितना लैब्स करके जाओगे, यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग टू देम। वो फंसा नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि सेम चीज़ तो वहाँ भी होता है ना, कुछ नया थोड़ी ना करते कोई भी। सबके पास सेम पोर्टल होता है, सबके पास सेम चीज़ है। यही तो क्लाउड का बेस्ट फीचर है। ऑन प्रेमाइसेस में होते तो आप सर्वर खरीदने में आपको क्या लगता, फिर VMware पे आपको सारा चीज़ काम करना पड़ता। हम चलते हैं ये वाला RGUS में, एक VM बनाते हैं RGUS में, एंड VM1, और एक को VM1 को हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक IP देंगे, एक को विदाउट पब्लिक IP देंगे, और उसमें जाके अंदर में RDP लेकर एक्सेस करके देखेंगे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। तो हम कोई भी एक सर्वर स्पिन अप कर लेते हैं। 64 आर्म्स और सपोर्टेड। हम लोग लेते हैं MS एडमिन एंड पासवर्ड डालते हैं सेम। किसी ने लैब करा था प्रीवियस वाले, किसी ने भी? NSG का किया था मैंने। अदर्स? माधव एंड ऑल। तो बहुत लोग ज्वाइन भी नहीं करे, सब लोग छुट्टी पे लगता है। देखो यही रिकॉर्डिंग वाला फीचर ना आपको वीक करता है, पता है? अभिषेक ने ज्वाइन किया है। हेलो। हाँ अभिषेक। हाँ, आई थिंक हेलो समवन। अभिषेक। तो यही, अगर यही टेराफॉर्म का यूज़ करेंगे तो फटाफट 2 मशीन बना लेते, बात खत्म। और क्या, फॉर ईच लगाते, काउंट लगाते, हो गया। इसलिए ऑटोमेशन काम आता है। ठीक है, VM1 बना लिया हमने, VM2 भी बनाते हैं हम लोग। हाँ जी, इसमें चलते हैं एंड VM2 बनाया हमने। और इस पे क्या करते हैं, 1 VM में हमने क्या करा कि वी हैव अटैच द पब्लिक IP राइट, एंड पब्लिक IP राइट। ये वाला है। ठीक है, हाँ जी, इसमें चलते हैं, वो करते हैं।
हाँ, एक एज़्योर में एक फीचर क्या है कि एक वीनेट के अंदर मल्टीपल सबनेट्स हो, तब भी आप उस सबनेट को रीच कर सकते हो, राइट? इन नॉर्मल नेटवर्किंग सबनेट में ये काम नहीं करता है फीचर, नॉर्मल। ये एज़्योर में ही अगर ऑन प्रेमाइसेस नेटवर्किंग में कोई काम करता है, उनको पता होगा कि वंस दैट सबनेट इज़ डिफरेंट, यू वोंट बी एबल टू रीच टू दैट सबनेट। सबनेट एक वीलैन कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ थिंग हो जाता है, मतलब सेपरेटेड होता है फ्रॉम ईच अदर। तो हमारे पास सेम ही है, सबनेट तो सेम रखा हमने। व्हाट इज़ द सबनेट? 10.0.1.6 10.0.1. ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ सो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, सो मैं बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट आउटबाउंड एक्सेस बिना पब्लिक आईपी के है कि नहीं, बिना, क्योंकि एक वीएम को पब्लिक आईपी असाइन करा है, एक को नहीं, तब भी वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाता है कि नहीं, वो दिखाता हूँ मैं। जैसे कि हमने हमने 2 वीएम बनाया, राइट? एक वीनेट के अंदर 2 वीएम बनाया है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक का फीचर सबनेट वाइज आया है ना, कि एक सबनेट को हम सबनेट, हाँ, पब्लिक एग्ज़ैक्टली। सबनेट बना सकते हैं। अब नहीं, बाय और डिफ़ॉल्ट इट इज़ गोइंग टू बी प्राइवेट सबनेट ओनली इन फ्यूचर। दे मीन्स बाय तो डिफ़ॉल्ट अभी जो फीचर था डेप्रिकेट हो रहा है। आफ्टर 31st मार्च, प्राइवेट सबनेट विल बी द डिफ़ॉल्ट सिलेक्शंस फॉर दिस वन। नहीं, तो अभी जो हम जिस सबनेट पे हमने बनाया है दोनों वो वीएम, प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट नहीं है। ओके, वो पब्लिक सबनेट है। हाँ, पब्लिक सबनेट। तभी तो उधर काम करेगा, अदरवाइज़ इट विल नॉट वर्क। तो 2 वीएम हमने बना लिया, एक VM1 एंड VM2। वन VM1 विथ पब्लिक आईपी, ठीक है, और एक VM2 विथ नो पब्लिक आईपी, फीचर क्या चेक करना चाह रहे हैं कि जो पब्लिक आईपी नहीं भी है उस मशीन पे, वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है कि नहीं बाहर की तरफ। बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक आईपी अटैच तो करेगा, राइट? बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं है इसमें, तो ये एक्सेसिबल है कि, वो फीचर देखना चाहते हैं। अभी पब्लिक सबनेट ही है, हमने प्राइवेट सबनेट वाला फीचर टेस्ट नहीं करा है, तो मैं आई एम शोइंग दैट राइट नाउ। तो यहाँ तो वीएम बन गए हैं, बन गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला विंडोज़ का फीचर होता है रिमोट डेस्कटॉप, कहाँ गया? मैक में विंडोज़ ऐप होता है, आपको उसके थ्रू ही एक्सेस कर पाओगे, ऐड करोगे। ऐड अ पीसी करते हैं हम लोग। ऐड किया हमने, कौन सा है, 40 वाला सीरीज़ है, इसको क्लिक करते हैं, MS एडमिन। इस मशीन पब्लिक आईपी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, व्हाट वी आर टेस्टिंग, यहाँ पे देखो, हम इस मशीन को बाहर से एज अ यूज़र हमने इसको पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस करा, इसके थ्रू इस मशीन में एंटर करेंगे और यहाँ से टेस्ट करेंगे कि हम इंटरनेट जा पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको दिखेगा अभी। क्या भाई, हम लोग एक मशीन में आगे हैं, राइट? और उस मशीन का आईपी जो बना है सो देख लेते हैं क्या है। इसके रिसोर्स के पास आ गए हम लोग, और 10.0.1.7 इस वाले को हमें एक्सेस करना है। एक की आईपी 10.0.1.6 है, एक के 1.7, राइट? हम प्राइवेट आईपी, हम जैसे ही मशीन में एंटर कर गए, देन वी कैन एक्सेस दैट मशीन यूजिंग द प्राइवेट आईपी। तो आप
हेलो, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? हम ऑडिबल? यस राहुल। जितना लैब करोगे आपको हेल्प करेगा, हमेशा याद रखना आप लोग। तो लैब पे ज़्यादा फोकस रखना। क्या वीएम पे आके हम लोग MST SC तो 10.0.1.7 था राइट, अगर आपको याद होगा तो। ये इसको हमें रीच करना एक मशीन के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ देख लो आप, इसके अंदर 1 सेकंड मैं पहले दिखा देता हूँ कहाँ है हम लोग, राइट। ये अच्छा रहेगा आपके लिए। IP config पे आ गया आप, यहाँ पे देखोगे यू आर इनटू दिस IP एंड ये सबनेट मास्क है और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे, राइट। देख रहे हो सबका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। अब हम इसको रीच कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीच दिस मशीन admin.12345 6 कर लिया हमने लॉगिन। वो कैसे भी पता कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल वेज टू टेस्ट इट दैट दिस मशीन इज हैविंग द पब्लिक IP और नॉट। लॉगिन होने देते हैं। सो आप एक मशीन के अंदर एक किसी भी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल मशीन्स होंगे, राइट। एंड वंस यू enter any machine through via the public IP, then you can access any machine in that virtual network आराम से कर सकते हो, जो कि अभी हम लोग लैब में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अब इस मशीन में आप क्या कर सकते हो, दूसरी मशीन तो एक्सेस होगी ही ना, नहीं होगी या नहीं, क्योंकि उसमें तुमने पब्लिक IP चूज ही नहीं किया। वही तो दिखा प्राइवेट IP के थ्रू आई हैव एक्सेस ना। देखो आप एक वर्चुअल मशीन के अंदर रीच कर गए जिसके पास पब्लिक IP था, और आराम से उस मशीन को क्योंकि सेम सबनेट में है, राइट, और सेम वीनेट के अंदर है, राइट, वी कैन रीच इट बाय हाँ RDP। एग्जैक्टली, बाहर से नहीं कर पाएंगे बट बाहर से नहीं काम। हाँ, तो हम मैंने दिखाया ना कि एज हम एन लॉग एज एन बैच देखो मोड। ये देखो 40 71 183 27 के थ्रू रीच करा, इसके अंदर हम फिर जाके अंदर में जाकर IP कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हो कि ये वाला मशीन के पास पब्लिक IP है। कैसे, सो देखो क्या हो गया ये। हाँ देखो इसके पास है पब्लिक IP आराम से, और रीच कर सकता है किसी भी ब्राउजर को, राइट, इवन दो पब्लिक IP नहीं है। अगर इसको हम प्राइवेट सबनेट कर देते तो एक्सेसिबल नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है सबको? और हाँ बोलो। मतलब सबनेट हमने पब्लिक बनाया, राइट। उसमें हमने 2 VM बनाए, एक VM में हमने पब्लिक IP ले ली, एक में हमने पब्लिक IP नहीं ली। बावजूद उसके जो जिस VM पे हमने पब्लिक IP ले ली वो इंटरनेट को रीच कर सकता है। करेक्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट तो में डिफॉल्ट आउटबाउंड एक्सेस है, यही फीचर मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था।
वो स्यूडो रैंडम एक्सेस, वो डेटा सेंटर की किसी भी मक्स वाले जो उनके रूटर्स होते हैं उससे एक आईपी फेच कर लेगा स्यूडो रैंडम एक्सेस। वो हाँ मक्स एसएलवी होते हैं, उसके मक्स होते हैं, उसके अंदर डेटा सेंटर का आर्किटेक्चर आपको पता होगा, उसमें से एक आईपी ले लेता और इंटरनेट को रीच कर सकता। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ये फीचर है बेसिकली, ये सब में नहीं था, AWS में नहीं है ये, और ये माइक्रोसॉफ्ट भी आई थिंक रिमूव कर रहा है, राइट? अगर आप ये देखोगे डॉक्यूमेंटेशन, जो इनका पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन है, दे आर गोइंग टू रिमूव दैट फीचर आई थिंक, या फिर पता नहीं कब तक रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको माइग्रेट करना है, राइट? क्योंकि सारे लोग अगर इनको माइग्रेट करना पड़ेगा जिस पर पब्लिक इंटरनेट चाहिए उनको, या फिर नेट गेटवे, अलग प्रोजेक्ट हो जाएगा सारी कंपनी के लिए, ठीक है? तो बेसिकली एक आउटबाउंड एक्सेस बस रहेगा, इनबाउंड नहीं कर सकते हम उसे। एक्जैक्टली, अभी वो भी चेक कर लेते हैं। देखो, अगर इसमें आपने एक बना लिया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक VM बना सकते हैं, और मैं शो करता हूँ, वो भी डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं पब्लिक आईपी वाला, राइट? सॉरी, प्राइवेट सबनेट का, राइट? अच्छा रहेगा। तो व्हाट वी कैन डू इज, ये हमने VM बनाया है, ये VM2 है, और हम इसके अंदर चलते हैं, इस VM के VNet पे चलते हैं। ये लैब मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करा, लेकिन मुझे क्योंकि फीचर्स जानता हूँ तो मुझे पता है कि ये नहीं काम करेगा, क्योंकि मैंने इंटरनली काम करा, तो सारी चीज़ मुझे पता है कि कैसे आर्किटेक्चर है इनका। हम एक नया सबनेट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, राइट? और इट विल वर्क, राइट? हम लोग ऐड कर दिए, राइट? डिफ़ॉल्ट है ना ये? डिफ़ॉल्ट है। हाँ, हम चलते हैं एक VM, वी कैन गो अहेड एंड क्रिएट अ VM इन दैट सबनेट। You can see that that is the private VNet, right? That we have created. You can see no default outbound access. It will not have access to that internet. RGUS and VM private, right? We can name it as a private hyphen subnet. ये private subnet का VM है, और इसमें हमको ये नहीं चाहिए. And this is the one ms admin dot 123.456. admin dot 123.456. So while selecting, you need to select the network. In that virtual network, what subnet we need to select? Default one, which is the private one, right? You see, we have selected that one, and we'll go ahead and review and create it. Other मतलब अदर सेक्शंस पे हम लोग बाद में काम करेंगे, मॉनिटरिंग मैनेजमेंट एंड ऑल, जब VM पे ज़्यादा काम करेंगे। तो अभी हम VM तो चाहिए कोई भी लैब करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। जो भी आप लैब्स करते हो बनाओ, डिलीट कर दो, वो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, सब लोग लगता है पूरा वीकअप मोड में, वीकेंड मोड पे। कल करवा चौथ था ना, तो कल भी ऑफिस गए थे हम लोग भाई। यहाँ बैंगलोर में तो बारिश गजब की थी, कुछ दिखाई नहीं। अभी आप देख सकते हो कि मैंने दूसरा सबनेट बनाया था, इट इज़ अ प्राइवेट सबनेट, and this is having a public IP. Oh shit, we missed it. So we will dissociate the public IP from this one. You can see that this is right now in private subnet, this machine, but it is having a public IP. I'll dissociate it to showcase the, demonstrate what we are testing right now. तो कहाँ गया ये? ओवरव्यू में चलते हैं, ओवरव्यू में आगे पब्लिक IP है, राइट? हम डिसोसिएट कर देते हैं, ये नहीं, उस समय ध्यान देना चाहिए था हमें। तो पब्लिक IP डिसोसिएट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? वर्चुअल मशीन के निक पे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे,
एंड फ्रॉम हियर वी कैन डिसोसिएट। जैसे डिसोसिएट करेंगे इस मशीन के पास पब्लिक आईपी नहीं है, तो आप बाहर से इसको पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। नाउ we want to demonstrate that this machine should not reach to internet without having public IP, and because this is the private subnet that we have created. So once we refresh it, it should not have any public IP. No, you can see, right? This is the subnet. हाँ, ये फीचर आप जितना कर रहे हो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जब लैब करोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। मुझे एज़्योर में मेनली इंटरेस्ट हुआ कि लैब बहुत किया हमने। मैक में ना थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम होता है यार। ये देखो ये मशीन है 10107, राइट? इस मशीन को साइड कर दिया हमने, और वो वाला जो मशीन बनाया था कौन सा, अमर आईपी, व्हाट इज द आईपी? आरडीपी लेने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, MSTSC या फिर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपको टाइप इन करना पड़ता है। और उस मशीन को रीच करने के लिए जहाँ जिसको आप हमें टेस्ट करना है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ आप सबको दिख रहा है राइट? इस मशीन को हम लोग एक्सेस करेंगे, कहाँ गया, वेयर इज आवर मशीन, दिस इज द प्राइवेट आईपी 10.0.0.4। हम लोग उसके अंदर जाके 10.0.0.4 डालेंगे, 10.0.0.4 इसको डालेंगे, देन वी विल टेस्ट इट। ये इंटरनली प्राइवेट से सब एक्सेस होगा, हम अंदर से अंदर एक्सेस कर रहे हैं, आप ये मत सोचना कि बाहर से एक्सेस कर रहे हैं। तो वीएम के अंदर जाके एक वीएम को एक्सेस करके उसके अंदर जितने भी प्राइवेट आईपी के मशीन्स हो गए वी कैन एक्सेस दैट, बिना कोई पब्लिक आईपी के भी एक्सेस कर सकते हैं आप, राइट? 1 2 3 4 5 6 हम इस मशीन के अंदर आ जाएंगे। अब दूसरा वाला है, देखो अगर डीप पे ये सब हम शॉर्टकट मार सकते थे, ठीक है, नॉर्मली आप कहीं भी जाओगे ना सब शॉर्टकट मार के निकले, इतना कवर कोई नहीं करेगा, वो लोग इतना टाइम देंगे ही नहीं कहीं भी। मेन चीज लैब ही होता है, अगर लैब नहीं करे आप तो फिर आपको आगे जाके इश्यूज आएंगे इंटरव्यू में, और सिनारियो बेस्ड पूछेंगे तो आपको अच्छा ये तो बताया नहीं था उसने, फिर जाके आप एक तो इंटरव्यू गया आपका आराम से। ये बेसिक क्वेश्चंस अगर आपको नहीं लगा तो सिंपली दे कैन जज दैट यू हैव नॉट वर्कड। तो ये बेसिक्स हमेशा बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका, हमेशा फ्यूचर के लिए या फिर इंटरव्यूज के लिए, सारा चीज के लिए। काम भी करोगे तो आपको बेसिक्स पता होगा तभी आप काम करोगे, अदरवाइज यू कैन नॉट वर्क, राइट? देखो अमर एंड ऑल यू कैन सी नाउ दैट हमें इंटरनेट एक्सेस नहीं होना चाहिए। यहाँ से हो रहा है क्या? अब हम बड़ा स्क्रीन करते हैं और दोनों को डिफरेंस करते हैं। 10.0.0 वाला मशीन है और ये वाला मशीन है। सिंपली CMD ओपन करके हम पिंग कर लेते हैं ना, कर लेते हो सब कर नहीं हो लेते। रहा एक्सेस नहीं हो रहा ना इंटरनेट। अगर आप यहाँ पे जाके CMD में आप पिंग करोगे google.com, आई थिंक डिफॉल्ट DNS रिजॉल्व तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन रीच नहीं कर पाओगे इंटरनेट। और सेम चीज़ अगर आप उस मशीन पे करोगे, यहाँ पे इस मशीन 10.0.107 जो हमारा पब्लिक सबनेट है, CMD टाइप करो इसके अंदर। ऐसे इंटरनेट तो यहाँ दिख ही रहा है कि ब्राउज हो रहा है, लेकिन CMD के थ्रू भी आप देख लो। अरे भाई कहाँ गया? इसके अंदर गए, पिंग करके देख सकते हो google.com। पिंग काम नहीं करता पता है, तो आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट टाइम आउट, एटलीस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। पिंग काम नहीं करता,
श्योर में देखो यहाँ पे टाइम आउट आ रहा है, इसके अंदर पिंग से टेस्टिंग अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर लो पता है, सबसे बेस्ट रहेगा कर्ल कर लो, कर्ल -b http://www.google.com। ठीक है, आ गया रिस्पॉन्स आपको, देख सकते हो आप, राइट। ये अभी आपको रेस्पॉन्स दे रहा है, राइट। यहाँ पे देखोगे 200 ओके है, इट मीन्स दैट यू आर गेटिंग द रेस्पॉन्स समवेयर, इट शुड बी 200 ओके, राइट। अब सेम चीज हम उस मशीन पे करते हैं, राइट। देन यू विल गेट टू सी दैट वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। -v http करो www.google.com। ये रीच ही नहीं कर पा रहा, राइट, तो ये चीज क्लियर हो जाएगा, राइट। देखो एक वन वेबसाइट के कितने मल्टीपल आईपी एड्रेस है, सब दिख रहे हैं आपको, इतने आईपी एड्रेस है, मल्टीकास्टिंग रिजॉल्व हो गया, लेकिन इट विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट बिकॉज इट इज नॉट हैविंग इंटरनेट एक्सेस, राइट। सो आई थिंक देयर इज एनी ऑप्शन टू चेंज दैट टू, आई थिंक once we have created, do we get an option? I have not tested also, so can we change the subnet feature of that one? We can try to see that, right? So let's say this is the subnet that we created, default one, we will disable it, right, private, and we can save it. This is the another thing that we are going to test. So अभी हमने क्या करा कि we have disabled the private subnet for that virtual machine, right? And we will test now कि we are able to reach the internet, right? This is the 10.01.7 जिस पे by default चल रहा है, right? हम चलते 10.0.0.4 मशीन पे, right? और इस मशीन को यहाँ पे लाते हैं, इसके CMD को अभी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसको सबनेट को पब्लिकली कर दिया है, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं आपको। देखो अभी थोड़ा शायद वो आने में टाइम लगे, लेकिन हमने डिसेबल कर दिया तो इट शुड वर्क। ये मस्त फीचर है, लेकिन थिंक दे हैव took it from AWS। इट शुड कनेक्ट बेसिकली, ठीक है, ये कनेक्ट करना चाहिए। कितना टाइम लगता है इसको इफेक्ट आने में वो मुझे नहीं पता, मैंने टेस्ट नहीं करा पहले, हमने जैसे सेव करा इट शुड वर्क। सिंक होने में टाइम लगेगा इसको, देखते हैं कब तक होता है। ये वहाँ से रेडियो बटन में तो उन्होंने ऑप्शन दिया है, सो मैंने टेस्ट करके देखा। What is my IP address? जब वो इफेक्ट में आएगा, आई थिंक रीस्टार्ट करके देखे मशीन को, देन वी चेंज तो कर दिया हमने, लेकिन रीस्टार्ट करके देखते, अगर इससे काम नहीं कर रहा देन विल रीस्टार्ट एंड टेस्ट इट। ऑटोमेटिकली तो नहीं ले रहा, राइट, इट इज नॉट हैविंग दैट, ले ही नहीं रहा। हम क्या करते हैं, वी विल रिस्टार्ट द मशीन, ओके, we'll go to this one, we will restart it and see। थोड़ा इंफॉर्मेटिव लग रहा होगा, राइट। शटिंग डाउन हो रहा है। सो ये मशीन शट डाउन कर दिया हमने, एंड वी विल सी।
कोई डाउट्स है अभी पूछो जब तक मशीन रीस्टार्ट होता है। रनिंग है ना राइट नाउ, इट इज रनिंग राइट नाउ, इट इज कंप्लीटेड। सो वी विल ट्राई टू डू द MSTSC राइट नाउ। RDP यहीं पे डायरेक्टली एक्सेस कर लिए। 10.0.4 था, उसको जाते हैं हम लोग एक्सेस करते हैं admin.12345 so we are logging. This is VM1. No, we do not want to access the VM1, we want to access no, ठीक है 10.0.0 को ही एक्सेस कर रहे हैं। So now we are into the machine and we want to test that after disabling the private subnet we are able to reach the internet or not. So restore करके देखते हैं। So this is like it is not reverting back. Is it like that? अब काम करना चाहिए। If it is not working, it means that it is irreversible. फीचर का रिपोर्ट भी कर सकते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को। नहीं काम कर रहा आई थिंक। नहीं काम कर रहा आई थिंक। अमर इट इज़ नॉट वर्किंग एंड ऑल। और आई थिंक थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, देखते हैं अगर काम कर गया तो ऑल गुड। बिकॉज हमने यहाँ डिसेबल कर दिया इट शुड वर्क। डिफ़ॉल्ट पे हमने चाह के डिसेबल कर दिया सबनेट्स को राइट। सबनेट्स नाउ प्राइवेट है राइट, पब्लिक है। लेकिन ये सिंकिंग क्यों नहीं हो रहा? हो जाना चाहिए था सिंकिंग ना, अभी तक नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो रिपोर्ट करके देख लेंगे, बोल देंगे कि once you disable the access that it is not working. So it's a bug kind of thing. I think it's a bug that it is not working. और पूछते हैं if we disable the VNet this subnet to disable from public private to public, private subnet to public one, right? Internet doesn't work. यही बता रहे हैं। Likely breaks the internet because change might have remised container or tuples. And public subnet because internet can. I think it is not, that feature is not working properly. But so private subnet तो काम कर रहा right? अगर हम इस मशीन पे अभी जाके if we go and assign that that machine with the public IP, then it will work, right? One thing that we can test it out is that VM private subnet पे गए हम लोग and उसके network interfaces पे गए and नेटवर्क सेटिंग्स पे गए राइट और निक पे गए एक सबनेट, इस सबनेट पे हम लोग आईपी कॉन्फ़िग के अंदर आके एक एसोसिएट कर देते हैं पब्लिक आईपी। एसोसिएट कर दो आप पब्लिक आईपी एंड सेव। बट ये रिक्वायर्ड नहीं है बेसिकली, ये मे बी आप डिलीट करके फिर से बनाओगे तो मे बी इट विल वर्क with the public subnet itself. Failed to connect to Google server. Once it is having the public IP, it will work. But वो फीचर बग है, ठीक है, वो रिपोर्ट करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट को। आई थिंक कुछ ब्रेक हो रहा है इनका।
तो अभी देख रहे हो पब्लिक आईपी अटैच करते ही चला गया, लेकिन ये हमें ज़रूरत नहीं है बेसिकली। आप डिसेबल अभी कर गया ना कनेक्ट, ये देख लो आप। लेकिन वन मोर थिंग, हम इसको दोबारा से डिसेबल करके देखते इसको, अभी चल गया। आई थिंक वो अज्यूम कर रहा है वो प्राइवेट सबनेट ही है, इसलिए वो चल नहीं रहा, राइट। अदरवाइज वो काम करता। अगर दूसरा मशीन में देख रहे हो प्राइवेट पब्लिक सबनेट है और उसमें निक नहीं है, तब भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। यहाँ पे काम कर रहा था ना, यहाँ पे आराम से काम कर रहा है। तो हम डिमॉन्स्ट्रेट तो कर लिए, हमें जो लैब करना चाहिए था। तो सी कर लो आप इसको। सेकेंड, ये काम कर रहा है, राइट। 10.0.1.7 हमारा जो मेन प्राइवेट सबनेट वाला टेस्टिंग था इस वाले मशीन में था 10.0.1.4 में। तो इसके मैंने पब्लिक आईपी डिसोसिएट कर दिया, दोबारा से देखता हूँ अब काम कर रहा है, देखो। जबकि इस पे निक नहीं है, आई थिंक देयर वाज समथिंग इशू, इसलिए काम नहीं कर रहा था। यही ट्रबल शूटिंग है, आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दैट। क्या हो गया इसको? I'm on call. Hello, guys, I'm audible. Yeah, Rahul. Now you can see that I have dissociated the कहाँ हो रहा है? नहीं है पब्लिक आईपी एड्रेस, राइट। यहाँ देख रहे हो एसोसिएटेड नहीं है, स्टिल यू आर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। देयर वाज सम, वो शायद इनका स्टैक का इशू हो जाता है। आप 10.0.4 में हो और यहाँ पे आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो। अगर आप इसको ब्राउज करके देखोगे, अगर काम कर रहा है, इट मींस दैट योर इंटरनेट इज वर्किंग इवन दो इट इज नॉट हैविंग एनी पब्लिक आईपी एंड इट इज अ पब्लिक सबनेट, दैट इज व्हाई। आई थिंक, आई होप क्लियर हो गया हो सबके क्वेरीज, राइट। कुछ है तो आप बताओ। अभी आज इतना के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि लैब्स बहुत सारे किया हमने और आप सब लैब को थोड़ा करना।